केंद्र सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। अब देश के लाखों किसानों के खाते में एमएसपी का पैसा ऑनलाइन आएगा और मंडियों के आड़तियों को इससे दूर रखा जाएगा। सरकार का यह आदेश सबसे पहले पंजाब और हरियाणा में लागू होगा। यह फैसला कई दशकों से जारी सिस्टम से ठीक उलट है, जिसमें आड़तियों और बिचौलियों के लिए कोई जगह नहीं है। एक्सपर्ट से ऐतिहासिक कहते हैं कि इस पूरे तामझाम के पीछे पंजाब और हरियाणा के मंडियों के आड़तियों आंदोलन को जारी रखने के लिए दोनों प्रदेशों के आड़तिये ही बैकअप बने हुए हैं, ताकि नए कानून से उनकी दुकानदारी बंद ना हो, मंडी फीस और कमीशन मिलती रहे। लेकिन अब आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने किसानों को बिचौलियों के चंगुल से मुक्त कराने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। फसलों की सरकारी खरीद में पारदर्शिता लाने और किसानों को मंडियों के आड़तियों से मुक्त कराने का फैसला लिया है। अब केंद्र सरकार पूरे देश में एमएसपी का भुगतान सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड से लागू करने जा रही है। इसकी शुरुआत केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा से ही की है। केंद्र ने दोनों राज्यों की सरकारों से किसानों को ऑनलाइन एमएसपी भुगतान करने का निर्देश दिया है। मिशन मोड में लागू करने के मोड में है। केंद्र ने अगले सीजन से ही गेहूं की खरीद का पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक मोड में करने को कहा है, ताकि पंजाब हरियाणा में एमएसपी का पैसा सरकारी एजेंसी के जरिए सीधे किसानों के खाते में जाए। कोई बिचौलिया ना हो, कोई कट और कोई कमीशन ना हो और किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का वादा सही मायनों में 100% लागू हो जाए। लेकिन अब अगर पंजाब और हरियाणा में एमएसपी का भुगतान किसानों को ऑनलाइन होने लगेगा तो खरीद में हो रही धांधली रुक जाएगी। पंजाब में ऐसे आड़तियों की संख्या 29,000 है। किसान मंडियों के भीतर इन्हीं आड़तियों के पास अपनी उपज लेकर जाता है और सरकारी एजेंसियां वो उपज आड़तियों से खरीदती हैं, जिसकी पेमेंट आड़तियों के बैंक खातों में ही भेजी जाती है और जिसे वो किसानों को देता है। हालांकि इसके बदले वो फसल पर एमएसपी का लगभग 2.5% बतौर कमीशन लेता है। पिछले साल अकेले पंजाब हरियाणा में ही आड़तियों ने कमीशन से 2,000 करोड़ रुपए के आसपास कमाई की। कमीशन की यह रकम बहुत बड़ी है। फसल के बदले पैसा सीधे किसानों को ही नहीं, आड़तियों को मिलता है।